इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 9.1 के क्वेश्चन नंबर 8 से क्वेश्चंस को सॉल्व करना शुरू करेंगे। पिछली वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 7 तक सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 8 हमें क्या कहता है? अ स्टैचू 1.6 मीटर टॉल स्टैंड्स ऑन द टॉप ऑफ अ पेडेस्टल। आपके पास एक स्टैचू है जो कि एक पेडेस्टल के ऊपर है। तो सबसे पहले हम एक पेडेस्टल बना लेते हैं। पेडेस्टल मतलब जिसके ऊपर आपका स्टैचू होता है। तो ये ए बी हमारा बेस बन गया, पेडेस्टल बन गया जिस पे हम स्टैचू बनाएंगे। अब स्टैचू जो है वो 1.6 मीटर टॉल है। तो यहाँ से मैं एक लाइन खींच लेता हूँ जिसको मैंने नाम दिया सी। तो ये कितना दे रखा है आपको? 1.6 मीटर टॉल। फिर क्वेश्चन ने क्या बोला है? फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द स्टैचू इज 60 डिग्री। एक पॉइंट है ग्राउंड के ऊपर। अब अगर इस पॉइंट से, जिसको मैंने नाम दे दिया डी, यहां से मैं स्टैचू के टॉप तक एंगल ऑफ एलिवेशन लेके जाता हूं, तो मतलब अगर मैं ये एंगल बनाता हूं तो ये एंगल जो बनेगा ये होगा आपका 60 डिग्री का। ये क्वेश्चन ने आपको बोला है। फिर क्वेश्चन क्या कहता है? एंड फ्रॉम द सेम पॉइंट, सेम डी पॉइंट से अगर एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ पेडेस्टल निकाला जाए, मतलब पेडेस्टल के टॉप का निकाला जाए, ए पॉइंट जो हमारे फिगर में है यहां तक निकाला जाए, तो ये आपका होगा 45 डिग्री। ऐसा क्वेश्चन ने आपको बताया है। तो यहां मैं लिख लेता हूं, ये एंगल जो है छोटा वाला एंगल यहां पर, ये कितने डिग्री का है? 45 डिग्री का। ये चीज क्वेश्चन ने आपको गिवन दी है। अब आपको निकालना है फाइंड द हाइट ऑफ द पेडेस्टल, ए बी निकालना है। तो ए बी वाले पॉइंट को, जो हमारे पास ए बी है, इसको निकालने के लिए मैं क्या करूंगा? सबसे पहले, क्योंकि जो हमारा ये वाला ट्राइंगल है, ट्राइंगल ए सी डी, ये जो ट्राइंगल है, इस वाले ट्राइंगल में मेरे को एक वैल्यू पता है ए सी की। बट मैं ये वैल्यू क्यों नहीं लगा सकता? क्योंकि ए सी जो है, ए सी डी ट्राइंगल, वो 90 डिग्री का नहीं है। तो मैं क्या करने वाला हूं, सबसे पहले मैं बड़े वाले ट्राइंगल में परपेंडिकुलर अपॉन बेस करके बीडी की वैल्यू निकालने की कोशिश करूंगा। फिर छोटे वाले ट्राइंगल में भी मैं बीडी की वैल्यू निकालने की कोशिश करूंगा। जब दोनों ही ट्राइंगल्स में बीडी की वैल्यू निकाली जाएगी और वो किसी भी इक्वेशन में आएगी, तो उन दोनों को जैसे ही मैं इक्वेट करूंगा तो मेरा आंसर आ जाएगा। तो मैं क्या करता हूं, मैं इस ए बी वाले पॉइंट को, इस लाइन को मैं एक्स नाम दे देता हूं। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे? तो सबसे पहले इन ट्राइंगल ए बी डी, छोटे वाले ट्राइंगल को उठा लेते हैं। तो छोटे वाले ट्राइंगल में मेरे को क्या निकालना है? बेस। पता क्या है मुझे? अगर मैं एक्स की वैल्यू मान के काम करूं तो ए बी पता है। तो मैंने लिखा यहां पर परपेंडिकुलर, मैं यहां पे ऐसे लिखता हूं, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, ये मैं लेने वाला हूं बराबर में 10 की वैल्यू कितनी होती, ऑब्वियसली 10 आएगा। और क्योंकि छोटा वाला ट्राइंगल है तो कितना आएगा आपका? 45 डिग्री। हमें 45 डिग्री गिवन था क्वेश्चन में, छोटे वाले ट्राइंगल में। परपेंडिकुलर है हमारा एक्स, बेस हमारा हो गया बी डी, बराबर में 10 45 कितना होता है आपका? 1। तो बी डी की वैल्यू कितनी आ गई आपकी? एक्स के बराबर। तो ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब इसी की तरीके से हम करते हैं बड़े वाले ट्राइंगल में। तो इन ट्राइंगल बी डी सी, अगर मैं परपेंडिकुलर अपॉन बेस लगाता हूं तो बराबर में क्या लिखना पड़ेगा मुझे? 10 60। अब 10 60 की वैल्यू लिखेंगे और पी और बी की वैल्यू को हम डालेंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? पी जो है हमारे पास, परपेंडिकुलर जो है वो हमें गिवन है 1.6 प्लस एक्स। अब मैं ऐसा ले क्यों रहा हूं? क्योंकि बड़े वाले ट्राइंगल में जो हमारा परपेंडिकुलर है, क्या वो बीसी नहीं होगा? तो मैंने यहां पर पूरे की वैल्यू ले ली 1.6 और एक्स को जोड़ के, अपॉन में बेस जो है हमारा, ये जो बेस था ये क्या है हमारा? बी डी, बराबर में 10 60 कितना हो जाएगा? √3। तो बी डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी? बी डी इज इक्वल टू 1.6 प्लस एक्स अपॉन में √3। ऐसा क्यों हुआ? मैं √3 को इधर ले आया और बी डी को मैं वापस उधर लेके चला गया, तो सारी चीजें इक्वेट हो गई। तो यहां पर जाकर मेरे को एक और इक्वेशन मिल गई, इक्वेशन नंबर 2। अब अगर आप ध्यान से देखें तो क्या दोनों इक्वेशन के अंदर एक पार्ट आपका बी डी का है, इधर भी और इधर भी। तो जब दोनों ही बी डी की वैल्यूज हैं तो दोनों क्या होनी चाहिए? इक्वल। तो यहां मैं क्या लिखूंगा? फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड,
मैं ये लिख सकता हूँ x इज इक्वल टू 1.6 प्लस एक्स अपॉन में √3। तो √3 जब दूसरी तरफ जाएगा तो √3x इज इक्वल टू 1.6 प्लस एक्स आ जाएगा। दोनों x को मैं एक तरफ लाना चाहता हूँ, तो यहाँ पर ये दोनों एक तरफ आपके आ गए। जब मैं इसमें से x कॉमन लूंगा तो मेरे पास क्या बच जाएगा, √3 माइनस में 1 इज इक्वल टू 1.6। फिर मैं इस √3 को दूसरी तरफ लेके जाऊंगा तो x इज इक्वल टू 1.6 अपॉन में √3 माइनस 1। अब आपको पता है नीचे रूट नहीं रहना चाहिए, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसका रेशनलाइजेशन। तो जैसे ही आप रेशनलाइज करेंगे तो यहाँ पे वैल्यू क्या आएगी, 1.6 √3 प्लस 1.6 अपॉन में, आपको पता है a माइनस बी और a प्लस बी यहाँ बेस में लगता है ना फॉर्मूला, तो यहाँ क्या हो जाता है a² माइनस में b²। अब इसके बाद हम यहीं से कंटिन्यू करेंगे आगे, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे 1.6 √3 प्लस 1.6 अपॉन में √3 का स्क्वायर 3, 1 का स्क्वायर 1। ऊपर अगर आप देखें तो दोनों तरफ √1.6 कॉमन है, तो 1.6 कॉमन लेने के बाद आपके पास बच जाएगा √3 प्लस 1 अपॉन में 2 से 1.6 को अगर हम काट दें तो यहाँ क्या आ जाएगा 0.8 √3 प्लस 1 मीटर। तो इसका मतलब पेडेस्टल जो हमने x माना था उसकी वैल्यू क्या है, 0.8 ब्रैकेट में √3 प्लस 1 मीटर। अगर आप चाहते तो आप यहाँ पर भी छोड़ सकते थे, कॉमन लेके नहीं काटते तो भी वो ठीक ही होता। सो आई होप आपको समझ में आया होगा। इस क्वेश्चन में इतना कुछ खास नहीं था, बस हमें थोड़ा सा ये समझना है अब आगे चल के क्वेश्चंस में कि आप इक्वेट करके भी आंसर को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, सो आई होप आपको समझ में आया होगा। लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 9। नाउ क्वेश्चन नंबर 9 हमें क्या कहता है, द एंगल ऑफ एलिवेशन of the top of a building from the foot of the tower is 30 degree and the angle of elevation of top of the tower from the foot of the building is 60 degree. If tower is 50 meters high, find the height of building. तो हमें क्या बोला गया है, आपके पास एक बिल्डिंग है और एक आपके पास टावर है। तो मैं दोनों चीज़ों को यहाँ पर बना लेता हूँ। तो लेट्स से मेरे पास यहाँ पर एक हो गया आपके पास टावर और उसके जस्ट सामने आपके पास हो गई एक बिल्डिंग। ठीक है, दोनों चीज़ें हमने यहाँ पर डाल दी। क्वेश्चन ने हमें क्या बोला है कि एक टावर जो है वो है आपका 50 मीटर्स हाई, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया 50 मीटर और इसको नाम दे दिया मैंने AB। और इसके जस्ट सामने जो है मैंने इसे नाम दे दिया C और D। अब क्वेश्चन ने क्या बोला था आपको, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग। ये तो दूसरा पॉइंट हो गया। अब फर्स्ट पॉइंट में क्या बोला गया था, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ अ बिल्डिंग फ्रॉम फुट ऑफ द टावर, मतलब बिल्डिंग के टॉप का एलिवेशन टावर के फुट से, मतलब इस बी पॉइंट से सी पॉइंट का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो आपको कितना दिया गया है, 30 डिग्री। तो मैं यहाँ से पहले B और D इसको जोड़ देता हूँ इस वाले पॉइंट को, और ये हमें कितना दिया हुआ है, 30 डिग्री। फिर दूसरे पॉइंट में क्वेश्चन ने क्या बोला, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द फुट ऑफ बिल्डिंग, मतलब D पॉइंट से A पॉइंट, ये जो हमें गिवन है ये हमें कितना गिवन है, 60 डिग्री। तो A पॉइंट से D पॉइंट अगर मैं जोड़ दूं और यहाँ पे अगर मैं एंगल ऑफ एलिवेशन लिखता हूं तो ये मुझे कितना गिवन है, 60 डिग्रीज। तो आपको बिल्डिंग की हाइट फाइंड करनी है। तो हम यहां पर एक बार लिख देते हैं कि लेट ए बी द टावर एंड सी डी बी दी बिल्डिंग, क्योंकि हमें बताना तो पड़ेगा ना कि हमने किस चीज को क्या माना है। तो हमने यहां पर लिख दिया। अब आपको बिल्डिंग की हाइट निकालनी है कि बिल्डिंग की हाइट क्या होगी। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। आपको इस वाले ट्राइंगल में ए बी डी ट्राइंगल में आपको एक चीज पता है परपेंडिकुलर, तो आप बेस निकाल सकते हैं BD। और जैसे ही आप बेस निकालेंगे तो क्या इस वाले ट्राइंगल में BCD वाले ट्राइंगल में परपेंडिकुलर नहीं निकल जाएगा। बस इतना सा क्वेश्चन है आपके पास। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे इन ट्राइंगल ABD हमें AB पता है 50 मीटर्स, ठीक है, और हम क्या निकालने वाले हैं, BD को फाइंड करने वाले हैं।
तो हम क्या लिखेंगे, परपेंडिकुलर अपॉन बेस इज इक्वल टू tan 60 डिग्री। परपेंडिकुलर की वैल्यू हमें कितनी पता है 50, बेस की वैल्यू हमें नहीं पता तो हमने यहाँ BD लिखा, और tan 60 की वैल्यू क्या होती है √3। तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 50 अपॉन में √3 इज इक्वल टू BD। ये हमारी BD की वैल्यू निकल गई। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं इसे रेशनलाइज क्यों नहीं कर रहा, तो रेशनलाइज इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि वैसे भी तो इसे पुट ही करना है ना आगे, तो रेशनलाइज अभी नहीं कर रहे, बाद में उसी के साथ ही कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट, अब हमने BD तो निकाल लिया। अब इसके बाद हमने क्या एक प्लान बनाया था कि हम अब दूसरे ट्राइंगल के अंदर चलते हैं, इन ट्राइंगल BCD, और यहां से बेस की मदद से हम CD को निकालने की कोशिश करेंगे। तो हमें पता है कि BD अब आपका कितना है 50/√3। तो हम क्या निकालना चाहते हैं, CD निकालना चाहते हैं। तो हम क्या लेंगे, परपेंडिकुलर अपॉन बेस इज इक्वल टू tan 30। अब मैंने tan 30 क्यों लिया, क्योंकि BCD वाले ट्राइंगल में 30 डिग्री वाला एंगल था, तो 30 डिग्री ले लिया। परपेंडिकुलर हमें नहीं पता, बेस हमें पता है 50 अपॉन में √3, और आपके tan 30 की वैल्यू क्या होती है 1/√3। जो ये √3 है ये आपको पता है सबसे ऊपर चला जाएगा, तो ये हो गया CD टाइम्स √3 अपॉन में 50 इज इक्वल टू 1/√3। आपको CD की वैल्यू चाहिए तो बाकी चीजें आप इधर उधर कर सकते हैं। तो यहां पर आपका क्या हो जाएगा, CD इज इक्वल टू 50 अपॉन में √3, और √3 मल्टीप्लाई हो गया तो क्या आ गया आपका 3। तो ये आपकी CD की वैल्यू निकल गई। इसका मतलब आपका जो टावर जो बिल्डिंग थी वो आपकी 50√3 मीटर्स की थी। तो यहां पर जाकर आपका क्वेश्चन हो जाता है सॉल्व। लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 10। नाउ क्वेश्चन नंबर 10 हमें क्या कहता है, टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट्स आर स्टैंडिंग ऑपोजिट ईच अदर ऑन ईदर साइड ऑफ द रोड विच इज 80 मीटर वाइड। अब आपके पास एक रोड है जिसके दो तरफ पर आपके दो पोल्स हैं, ठीक है, और रोड जो है वो 80 मीटर वाइड है, ये आपको क्वेश्चन ने बता दिया। तो हम इसका एक रिप्रेजेंटेशन बनाने की कोशिश करते हैं कि हमें क्या बोला गया है। तो ये आपका एक पोल हो गया और ये आपका हो गया दूसरा पोल, ठीक है, और दोनों इक्वल हाइट्स के लेने हैं, ये क्वेश्चन ने हमें गिवन दिया हुआ है, और ये आपका एक रोड हो गया। तो मैं यहाँ पर इसको यहाँ पर जोड़ देता हूँ और इस पॉइंट को यहाँ पर जोड़ देता हूँ। ये हमें गिवन है 80 मीटर्स, ऐसा क्वेश्चन ने बोला है। और ये दोनों के दोनों पोल जिसे मैं AB और CD नाम देने वाला हूँ, ये हमें क्वेश्चन ने इक्वल बताए हैं। तो अगर क्वेश्चन ने इक्वल बताए हैं तो हाइट है, तो मैं इन दोनों को क्या बोल देता हूँ, H बोल देता हूँ। आप A ले लें, X ले लें, वो आपकी मर्जी है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन ने बोला है फ्रॉम अ पॉइंट बिटवीन देम ऑन द रोड, मतलब रोड के बीच में कहीं पर भी, इक्वल नहीं बोला हुआ, कहीं पर भी एक पॉइंट है, वहां से एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पोल्स आर 60 एंड 30 डिग्री। अब उस पॉइंट से दोनों टावर के एंगल ऑफ एलिवेशन की वैल्यूज आपको गिवन दी है। तो लेट्स से अगर मैं यहां पर एक पॉइंट ले लेता हूं, यहां पे एक पॉइंट ले लेता हूं, कहीं भी ले सकते हैं, बस बीच में ना लें, थोड़ा इधर उधर ले लें। तो यहां से क्वेश्चन ने बोला है कि एक एंगल ये ले लिया मैंने, है ना, एंगल ऑफ एलिवेशन, और क्वेश्चन ने बोला है दूसरा वाला टावर का भी यहीं से लेना है, और दोनों की वैल्यूज क्वेश्चन ने हमें क्या गिवन दे दी हैं, दोनों की वैल्यूज हमें एक क्वेश्चन ने गिवन दी हैं। एक है आपका 60 डिग्री और एक है आपका 30 डिग्री। तो 60 और 30 डिग्री ले लिया मैंने। अब क्वेश्चन ने बोला है आपको फाइंड करके बताना है हाइट ऑफ द पोल्स एंड डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल्स। मतलब अगर मैं इस वाले पॉइंट को एक नाम दूं जिसे मैंने बोल दिया E, तो आपको फाइंड क्या करना है, टू फाइंड, आपको फाइंड करना है फर्स्ट, आपको हाइट फाइंड करनी है दोनों पोल्स की। तो मैं कह सकता हूं हमें H फाइंड करना है, और सेकंड मुझे फाइंड करना है BE एंड ED। ये जो हमारी दूरी थी ना, ये वाली ED और BE, ये दोनों भी फाइंड करके आपको बतानी है, ऐसा क्वेश्चन ने बोला है। अब सबसे पहले देखें, मैं इस 80 मीटर्स को यहां से हटा के थोड़ा सा नीचे लिखता हूं। अब मुझे क्वेश्चन ने बताया था ये पूरी की पूरी रोड है 80 मीटर्स की। तो अगर मैं किसी भी एक पॉइंट को x मान लूं, एक साइड के हिस्से को, जैसे मैं अगर BE को x मान लूं, तो ED क्या हो जाएगा 80 मीटर्स माइनस x, और अगर ED को x मान लूंगा तो BE क्या हो जाएगा 80 माइनस x। ऐसा मैं कर क्यों रहा हूं, मैं जितने ज्यादा
नंबर्स में क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करूंगा उतना ज़्यादा आसान क्वेश्चन हमारा हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैं क्या करता हूं, लेट्स से मैंने इस ईडी वाले पार्ट को एक्स मान लिया। अब अगर ईडी को मैं एक्स मानता हूं तो मैं यहां लिख देता हूं लेट ईडी बी एक्स। अब अगर ईडी एक्स है तो बीडी बना कैसे था, जब मैंने बीई और ईडी को जोड़ा था। और अगर बीडी हमारा 80 था और मैंने ईडी को आपके एक्स मान लिया तो हमारा बीई कितना निकल जाएगा, 80 माइनस एक्स। तो यहां पर मैं क्या लिख दूंगा कि ये वाला पोर्शन हमारा क्या हो गया, 80 माइनस एक्स। अब आप ये दिखाना चाहें दिखा सकते हैं, डायरेक्ट लिखना चाहें डायरेक्ट लिख सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। अब मैं इसे सॉल्व कैसे करूंगा, तो अभी पिछले जस्ट क्वेश्चन में हमने क्या करा, दोनों बार हमने बेस कैलकुलेट करा और फिर इक्वेट कर दिया। अब आप कहेंगे यहां तो बेस ही सेम नहीं है, तो यहां पर हाइट तो सेम है ना आपकी, दोनों की परपेंडिकुलर तो सेम है ना। तो मैं एक बार आपके ए बी ई ट्राइंगल पे थ्योरम जो हमारी रेशियो है वो लगा दूंगा, और एक बार ऐसे ही अपने ई सी डी ट्राइंगल पे रेशियो लगा के हाइट को निकालने की, परपेंडिकुलर को निकालने की कोशिश करूंगा। तो यही सेम चीज हम दो बार करेंगे, दोनों को इक्वेट कर देंगे और वहां से हमारे पोल की वैल्यूज आ जाएंगी। तो ये हमारा एक रोड मैप है जो हम फॉलो करने वाले हैं। तो हम थोड़ा सा नीचे चलते हैं। अब यहां से हम क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो हम पहले लिखेंगे इन ट्राइंगल ए बी ई, मुझे पता है कि ए बी हमारा है x, ठीक है, और मेरे को पता है बीई है हमारा 80 माइनस एक्स मीटर। तो अगर ऐसा है तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस हो जाएगा आपका tan 30। परपेंडिकुलर की वैल्यू आपकी है h, मैंने यहां पर ए बी ना x लिख दिया, यहां पर आपको h लिखना था, सॉरी माय बैड। तो ए बी आपका h है तो परपेंडिकुलर h हो गया, और बेस क्या है आपका 80 माइनस एक्स, और tan 30 की वैल्यू कितनी है होती है आपकी 1/√3। तो यहां से आप h की वैल्यू निकाल सकते हैं 80 माइनस एक्स अपॉन में √3। ये वाला पार्ट सॉल्व हो गया। अब आप दूसरे पार्ट पे आते हैं, हम लोग दूसरे वाले पोर्शन पे। अब दूसरी वाली साइड पे हम क्या लिखेंगे यहां पर कि इन ट्राइंगल, लेट्स से यहां पर भी मैं एक लाइन खींच लेता हूं ऐसे। तो इन ट्राइंगल ई सी डी वाला जो ट्राइंगल है इसके अंदर हम क्या लिखेंगे कि हम सी डी हमें पता है एच है और ई डी को हमने माना था एक्स। तो हम यहां लिखेंगे परपेंडिकुलर अपॉन बेस, जो कि आपका हो जाएगा tan 60, क्योंकि इस वाले ट्राइंगल में एंगल 60 डिग्री था। परपेंडिकुलर h है, b हमारा x है, बराबर में आपका आ जाएगा tan 60 जो होता है आपका √3। अब जब हमने ये चीज़ लिख दी तो हम यहाँ से क्या निकाल सकते हैं, h इज इक्वल टू, तो h की वैल्यू आपकी कितनी निकल जाएगी, √3x। अब आपके पास h की दो वैल्यूज मौजूद हैं, तो इन दोनों को हम क्या कर देंगे, इक्वेट कर देंगे। तो इसे मैंने बोल दिया इक्वेशन फर्स्ट, इसे मैंने बोल दिया इक्वेशन नंबर सेकंड। तो हम यहाँ क्या लिख देंगे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड क्या हो जाएगा 80 माइनस, क्योंकि आपके पास फर्स्ट में जो वैल्यू आई थी वो क्या थी 80 माइनस एक्स अपॉन में √3, बराबर में आपके पास दूसरी वैल्यू क्या हो गई √3x। तो यहां हो गया 80 माइनस एक्स इज इक्वल टू 3x, 80 इज इक्वल टू 3x प्लस x। तो यहां क्या आ जाएगा 80 बराबर में 4x, और जैसे ही ये वैल्यू आएगी तो x की वैल्यू क्या निकल गई आपकी 20। तो यहां पर आपका x जो है, x वाला जो पोर्शन है वो हमने क्या कर लिया, सॉल्व कर लिया। तो यहां से दोनों का जो डिस्टेंस था वो मुझे पता चल जाएगा, वो मैं यहां पे लिख भी सकता हूं कि मेरे पास जो ईडी है, यहां पे मैं फाइंड में ही लिख देता हूं, ईडी कितना निकल गया 20, और जो हमारे पास बीई था, बीई वाला पोर्शन कितना आ जाएगा आपके पास 60। तो ये वाला पार्ट तो सॉल्व हो गया। अब जो ये हमारे पास x की वैल्यू निकली है इसको मैं पुट कर देता हूं, पुट x इज इक्वल टू 20 इन इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2 में मैं पुट कर देता हूं। तो h की वैल्यू √3x थी, तो h इज इक्वल टू √3 मल्टीप्लाई 20। तो h की वैल्यू कितनी निकल गई 20√3। इसका मतलब हाइट जो थी हमारी वो क्या थी 20√3 मीटर्स। तो यहां पर जाकर आपका क्वेश्चन हो जाता है सॉल्व। मैं इसको थोड़ा छोटा करता हूं। तो ये आपका पूरा क्वेश्चन है। हमने मेन जो चीजें निकाली हैं वो ये रही ईडी, बीई, एक्स की वैल्यू और एच की वैल्यू।
तो यहाँ पर जाकर आपका क्वेश्चन हो गया सॉल्व। लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 11। नाउ क्वेश्चन नंबर 11 हमें क्या कहता है, अ टीवी टावर स्टैंड्स वर्टिकली ऑन अ बैंक ऑफ कैनाल। तो ये आपका ए बी जो है एक टीवी टावर है और ये कैनाल के एंड पर मौजूद है। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द अदर बैंक डायरेक्टली ऑपोजिट द टावर, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ द टावर है 60 डिग्री। तो ये रहा आपका पॉइंट, यहां से अगर एंगल ऑफ एलिवेशन निकाले तो ये कितना है 60 डिग्री, ऐसा क्वेश्चन ने बोला है। फ्रॉम द पॉइंट 20 मीटर अवे फ्रॉम दिस पॉइंट ऑन द लाइन joining this point to the foot of the tower, the angle of elevation of the top of the tower is 30 डिग्री। मतलब एक पॉइंट से अगर उस पॉइंट पे जाएं जो हमारे फुट ऑफ द टावर को टच कर रहा था, तो यहां से एंगल ऑफ एलिवेशन है 30 डिग्री। तो आपको फाइंड करके बताना है हाइट ऑफ द टावर क्या है और कैनाल की विड्थ क्या थी। कैनाल कौन सा वाला, जो हमारा फर्स्ट पॉइंट था उससे फुट ऑफ द टावर के बीच का जो डिस्टेंस था, ये आपको निकाल के बताना है। तो एक तरीके से क्या मैं ये कह सकता हूं कि मुझे एक तो बतानी है हाइट, तो फाइंड ए बी। एक तो हमें हाइट निकालनी है फर्स्ट चीज, और दूसरी चीज हमें क्या निकालनी है, बी सी। बी सी बोले तो आपका कैनाल का जो डिस्टेंस था वो आपको निकालना है। अब आप कैसे करेंगे इस चीज को सॉल्व। तो सबसे पहले मुझे एक चीज पता है कि मेरे पास सेम अभी पिछले क्वेश्चन में जैसा हमने करा, अगर मैं इस BC वाले पॉइंट को x बोल दूं तो इससे होगा क्या, क्योंकि दोनों ट्राइंगल्स का, ABC ट्राइंगल का और ABD ट्राइंगल का जो परपेंडिकुलर है वो AB सेम है। तो जब परपेंडिकुलर सेम है तो दोनों ट्राइंगल्स में अगर मैं परपेंडिकुलर निकालने की कोशिश करूं तो क्या मैं उन दोनों वैल्यूज को इक्वेट नहीं कर दूंगा। बस वही चीज हमें यहां पर करनी है। तो कैसे करेंगे उस चीज को, मैं यहां लिखता हूं सबसे पहले इन ट्राइंगल ABC। मेरे को AB नहीं पता, पर मेरे पास यहां पर BC की वैल्यू पता है क्या, x। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस इज इक्वल टू 10 60। परपेंडिकुलर हो गया AB, बेस की वैल्यू हो गई x, बराबर में आ गया आपका √3। तो AB की वैल्यू कितनी निकल गई आपकी, √3x। यहां पर एक पार्ट खत्म होता है। नेक्स्ट अब हमें क्या करना था, यही सेम चीज आपको दूसरे वाले पार्ट में भी करनी है। तो दूसरे पार्ट में अब हम कैसे करेंगे इस चीज को, तो हम लिखेंगे इन ट्राइंगल ABD, बड़ा वाला ट्राइंगल। AB की वैल्यू पता नहीं, ठीक है, यहां पे भी हम अभी इक्वेट नहीं, अभी वैल्यू नहीं डालेंगे, बाद में डालेंगे। बेस BD की वैल्यू हम लिख सकते हैं 20 प्लस में x, क्योंकि ये 20 था, x जोड़ दिया। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस इज इक्वल टू 10 30 डिग्री। परपेंडिकुलर आपका कितना है हमें नहीं पता, बेस 20 प्लस x और 10 30 तो 1/√3। तो AB की वैल्यू कितनी निकल गई आपकी, 20 प्लस x अपॉन में √3। तो दोनों जगह फिर से आपका AB आ गया। अब अगर AB आ गया है तो क्या मैं इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड बोल के ये लिख सकता हूं कि फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड √3x इज इक्वल टू 20 प्लस x अपॉन में √3। तो जैसे ही सॉल्व करेंगे तो यहां पर √3 और √3 मल्टीप्लाई होकर 3x हो जाएगा, बराबर में 20 प्लस x। 3x माइनस एक्स इज इक्वल टू 20, 2x बराबर में 20। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 10। और अगर x की वैल्यू निकल गई तो मेरे पास फर्स्ट पार्ट जो था BC का वो सॉल्व हो गया, 10 मीटर्स। अब पुट कर दें इस वैल्यू को, अगर हम पुट x इज इक्वल टू 10 इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट, तो क्या होगा, AB इज इक्वल टू √3x। तो √3 मल्टीप्लाई 10, तो आपका कितनी आ जाएगी हाइट, 10√3 मीटर्स। तो यहां जाकर आपका क्वेश्चन नंबर 11 भी हो जाता है सॉल्व। नेक्स्ट वीडियो में हम बाकी क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे।